तो आज हम लोग हिंदी अर्थ समझेंगे, हाँ। पुत्र वियोग, एक माँ अपने बेटे से कैसे बिछड़ जाती है, बेटा कैसे खो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से आज हम लोग समझेंगे। और इस चैप्टर के रचयिता लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो चलिए 4 लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी हम बताएंगे। आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया यह खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये एक माँ की जुबान है, एक माँ बोल रही है। क्या बोल रही है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया यह खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है। यानी इसमें सबसे पहले तो 2-3 लाइन हम चैप्टर के बारे में बताते हैं, अर्थ में अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझना लाडलो। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, यानी चैप्टर पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र को खो जाने के बाद उसके मन की बेवाथा का मार्मिक चित्रण किया है कि एक माँ से जब एक बेटा खो जाता है तो उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है ना। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई हैं, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि मेरा खोया हुआ अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जो मेरा पुत्र था, अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। यानी जो कवित्री थी उसका पुत्र अभी तक नहीं मिला, यानी कि उसका मृत्यु हो गया है। तो ये 4 लाइन का हिंदी वही था, बहुत आसान था। अगले 4 लाइन के हिंदी के बारे में हम बात करते हैं। पहले हिंदी देख लो कि क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ लाडलो, एक एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, तो यार मचाओ, बेहतर तरीके से पढ़ो। शीत न लग जाए इस भय से नहीं, गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिसे समय पुकारा, है ना। मतलब हर समय एक लड़के ने मुझे माँ कह के पुकारा, मैं कोई भी काम नहीं, शीत हो जाड़ हो कोई भी मौसम हो, मैं हमेशा उसके पास भाग के आई। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन बनाना था, है ना। ये यहाँ से प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता प्रयोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के बारे में चित्रण किया है, उसके पुत्र खो जाने के अर्थ में। आगे हिंदी क्या है, कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है, मैंने शीत लगने के भय से उसे अपने गोद से नहीं उतारा है, कि कहीं उसे पैर में शीत न लग जाए, जो सुबह सुबह पानी गिरता है ऊपर से आकाश से। उसने जब भी माँ का के आवाज़ लगाई तो मैंने अपना सारा काम का छोड़ के उसके पास दौड़ कर आई, ताकि उसकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं। ये माँ बोलती है कि हर ज़रूरतों को मैंने पूरा किया, समझ रहे हो। तो उस 4 लाइन की हिंदी में ये सारी चीज़ें थी। अगला 4 हिंदी हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसमें इमोशनल टाइप से स्टोरीज़ है, तो इसमें हंसी मजाक नहीं होगी, समझ रहे हो। एक फीलिंग कैसी आ रही है, तो भाई समझो ध्यान से ना हर चीज़ को। हमेशा मजाक थोड़ा ना इम्पोर्टेंट है लाडलो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हैं जहाँ पर हमें सिचुएशन के आधार पर चलनी होती है। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिना देख आंख में रात बिताई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहो तो बुक लेकर सामने बैठ सकते हो या ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मुझे पता है कि यहाँ तक अब आपको याद हो गया, तो यहाँ तक मैं नहीं बताने वाला, है ना। आगे सिर्फ हिंदी बताऊँगा। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है, मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरिया तक गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग जाग कर ख्याल रखा। तो ये सिर्फ एक माँ कर सकती है, पता है ना। चलो, तो ये चीज़ें कहती है कि जिसको हर चीज़ मैंने करा, कोई तकलीफ़ ना हो, ध्यान दिया, थपकी देकर सुलाया, उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आने दी, तो एक माँ बोल रही है। और अगला है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माँ बोलती है कि हर जगह मैंने पूजन किया, हर जगह मैंने प्रसाद चढ़ाया, ओ सेट, मैंने हर चीज़ करा, तब भी मेरे को ये सुख नहीं मिला। हर जगह शीश नवाया, हर देवी देवता के चरण स्पष्ट किए। यहाँ तक आपको कर लेने हैं। चलो आगे देख लो। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है, मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भूल दिया, मतलब भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध बतासे तक चढ़ाए, जिसके लिए दिवालियों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। यानी मैंने जो भी चीज़ करा आज तक, जो भी चीज़ करा वो सब अपने पुत्र के लिए करा, लेकिन वो आज मेरे बीच में नहीं है। तो एक माँ की व्यथा जो इस चैप्टर में निकल के बाहर आ रही है, समझ रहे हो। तो
आप मान रखो, आप सम्मान रखो, आप पढ़ाई करो भाई, सिंपल सा बात है। मचा दो, बिल्कुल फोड़ दो। आज से पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, रात में कौन दिख रहा है, दिन में बंक मारेंगे, घूमेंगे, लेकिन लाएंगे भाई नंबर, मचा देंगे बिल्कुल भी। जब समय मिले तब पढ़ेंगे। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवंश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे लाडलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलो, कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे छीन ही गया। यानी कितनी भी कोशिश मैंने कर ली, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मेरा बेटा जो है मुझे नहीं मिला। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया और मैं कुछ नहीं कर सके। तो सोचो एक मन की व्यथा क्या होगी एक माँ की, है ना। तो इस तरह से भाई सारी चीज़ें थी और बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आगे के लाइन क्या कह रहा है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। कवित्री अपने पुत्र के लिए यानी कि पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे मैं वापस नहीं ला सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी एक माँ बोल रही है कि मैंने अब खो दिया है जिसे मैं अब वापस नहीं ला सकती और इससे उसकी मन को बहुत व्यथा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है लाडलो, ठीक है। चलो, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा, ठीक है। तो बिल्कुल सूना सूना जीवन हो जाता है भाई। चलो देख लो इसका हिंदी क्या होगा। बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा आपको, मतलब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल फील आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और आपका भाई हर चीज़ आपको देगा, बस आपको जुड़े रहना है, यहाँ से दोस्तों को जोड़ना है और कुछ भी नहीं। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय, मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस हो गया है। मेरा जो जीवन है बहुत कठिन, बहुत मुश्किल और बहुत नीरस हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जी पाऊँगी, एक माँ बोल रही है। समझ रहे हो मेरे भाई। और अगला 4 लाइन का हिंदी देख लो। मुझे पता है आप अभी तक टिके हुए हो इस वीडियोस पे, तो एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसे समझाती। यानी अगर मिल जाता मुझे तो मैं उसे बेहतर तरीके से समझाती, सीने से लगाती, है ना। चलो इसके बारे में ध्यान से देखो। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती, थोड़ा सा भी के लिए मेरे पास आ जाता, उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को छोड़कर कहीं न जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है। यानी कि मैं जो सोच रही हूँ अब वो हो ही नहीं सकता, अब वो मेरे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। आगे 4 लाइन, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यानी कि एक माँ बोल रही है कि बेटा दूर मत चले जाना, बड़ा कठिन है अपने मन को समझाना। यानी कि अच्छे से समझा देता हूँ। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती, वह मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन होता है। संभावना देना, संभालना बड़ा कठिन होता है। कैसे दिल को मनाया जाए। और अगला कह रहा है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। यानी कि इसका मतलब आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलो तो देख लेते हैं। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भी भले तुम्हें भूल जाएं, लेकिन एक माँ जो है वो रात दिन एक बच्चे के साथ रहती है, वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी कभी भूल
सकता नहीं है। यानी एक माँ का जो हृदय वो कभी नहीं भूल सकता एक बच्चे को। भले पिता भूल जाएंगे, भले भाई भूल जाएगा, सब चीज़ भूल जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ कभी नहीं भूलेगी। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा और अगले वीडियोज़ में आपको हिंदी अर्थ समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर अगले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करो ना लाडलो। मज़ा नहीं आया तो भाई बोलना, बिल्कुल स्वाद लेवल से पढ़ाई करोगे मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। हर चीज़ को यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई दिया जा रहा है। तो मचाओ ना यार, बेहतर तरीके से पढ़ाई करो।